बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों हमारी असाइनमेंट नंबर 2 जो है फॉल 2022 की CS201 प्रैक्टिकल की आई हुई है, जिसकी ड्यू डेट 28 दिसंबर 2022 है। आज 28 दिसंबर 2022 है। बहुत से दोस्त कहेंगे कि यार अभी तो आज लास्ट डेट है, अभी क्या फ़ायदा अपलोड करने का। तो दोस्तों आपको मैं ये बताते चलूँ आपकी आसानी के लिए कि जो ड्यू डेट यहाँ पे लिखी होती है, इससे एक दिन एक्स्ट्रा यानी 24 घंटे एक्स्ट्रा भी आपके पास टाइम होता है। आप ड्यू डेट के बाद भी जो है 24 आवर्स तक यानी नेक्स्ट डे 24 आवर्स तक जो अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन है वो LMS पर अपलोड कर सकते हैं, जिसको हम एक्सटेंड डेट कहते हैं या फिर ग्रेस डे कहते हैं। तो आपने बिल्कुल परेशानी हो ना, आप कल रात 12 बजे तक जो है वो अपनी इस असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। मेरी इस असाइनमेंट को अपलोड करने का मेन सोल्यूशन पर्पज़ ये था, मेरे पास क्वेश्चन फाइल नहीं थी, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। और एक भाई ने अभी आज मुझे जो है वो कल क्वेश्चन फाइल सेंड की थी, तो फिर आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए मैं वीडियो क्रिएट कर दूँ। अब यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपने इस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है, ये जो .cpp वाली फाइल जिसके ऊपर हमने ये कोड लिखा हुआ है, यही .cpp वाली फाइल आपने अपनी VUID के साथ रीनेम करके अपने LMS के ऊपर जो है वो यही कोड वाली फाइल जो है वो अपलोड करनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे सामने का जो आपने टूल यूज़ करना है वो डेव C++ सॉफ्टवेयर है जो आपने यूज़ करना है। और इसके अलावा डेव C++ को कंप्लीट डाउनलोड करना और इंस्टॉल करने की वीडियो मेरे इसी चैनल की एक्स्ट्रा लर्निंग पर अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके उस कंप्लीट वीडियो को देखकर डेव C++ को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मेन पर्पज़ है वो ये था कि आपने एक मल्टी डायमेंशनल अरे बनानी थी, जिसके अंदर आपने 3 रोज़ और 3 कॉलम बनाने थे। और सर ने कहा था उन 3 रोज़ और 3 कॉलम के अंदर आपने सेम यही डाटा फिल करना था जो सर ने आपको दिया हुआ है। पहली रो के अंदर आपने 56, 27 और 9 फिल करना है। सेकंड रो के अंदर आपने 25, 32 एंड 18 फिल करना था। थर्ड रो के अंदर आपने 88, 11 और 23 फिल करना था। उसके बाद आपने करना क्या था, करना ये था, ये जो आपको मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर सारे वैल्यूज़ गिवन की हैं, इनको आपने दो तरह से सॉर्ट करना था। एक तो रो वाइज सॉर्ट करना था, दूसरा कॉलम वाइज। रो वाइज सॉर्ट क्या होता है, रो वाइज सॉर्ट क्या होता है कि आपने पहले ये पहली रो लेनी थी और इसमें आपने असेंडिंग ऑर्डर के साथ तरतीब देनी थी, यानी सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आ जानी थी। यानी ये 9 सबसे छोटा है तो ये यहाँ पे आ जाता फर्स्ट बॉक्स में। उसके बाद 27 था, 27 यहाँ पे रहना। 56 जो है वो सबसे लास्ट पे आ जाना था। उसके बाद इस तरह आपने इस रो को सॉर्ट करना था, फिर देन इस रो को सॉर्ट करना था। तो आपने ये होती है रो बाय सॉर्टिंग। फिर आपने जब रो बाय सॉर्टिंग कर देनी थी, उसके बाद आपने उस रो बाय सॉर्टिंग का जो भी आंसर आना था उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना था। और उसके बाद फिर आपने उस रो बाय सॉर्टिंग के अंदर जो डायगोनल वैल्यू किसके कहते हैं, ये 56 यानी ये फर्स्ट इंडेक्स, और ये आपकी सेकंड रो का सेकंड इंडेक्स और थर्ड रो का थर्ड इंडेक्स, इनको अगर आपस में सम किया जाए तो ये इसे हम कहते हैं डायगोनल वैल्यूज़। तो इन डायगोनल वैल्यूज़ को आपने सम करना था। सम करने के बाद आपने इसका आंसर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना था। उसके बाद फिर आपने कॉलम वाइज सेटिंग करनी थी। कॉलम वाइज सेटिंग कैसे कैसे करते हैं, पहला कॉलम लेना है, पूरे का पूरा पहला कॉलम, इसकी तीनों वैल्यूज को सॉर्ट करना था, यानी सबसे छोटी वैल्यू सबसे टॉप पे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। फिर इसी तरह आपने दूसरे कॉलम को सॉर्ट करना था, तीसरे कॉलम को भी इसी तरह सॉर्ट करना था। तो ये बेसिकली टेक्निक थी। सारे यहाँ पे आपको ये देखने का होगा कि सबसे पहले आपने वैल्यूज डिस्प्ले भी करनी है, रो वाइज सॉर्टिंग भी करनी है, कॉलम वाइज सॉर्टिंग भी करनी है, और डायगोनल जो है वो सम भी करके दिखाना है बोथ अपनी एरेज का। अब यहाँ पे सामने कुछ सैम्पल आउटपुट भी दी हुई है। यहाँ पे आपने सेम यही आउटपुट, इसी तरह आउटपुट आपकी आनी चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए ये चीज़। और दूसरी सर ने यहाँ पे कहा है कि अगर आपको यहाँ पे ऊपर जो सर ने खुद से एरे वैल्यू दी है, यानी ये सर ने कहा ना कि आपने यही सेम वैल्यू जो है वो अपनी मल्टी डायमेंशनल एरे में पुट करनी है। अगर दोस्तों आप ये वाली वैल्यूज़ पुट नहीं करते, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करते हो, तो फिर क्या होगा, आपके 5 नंबर जो है असाइनमेंट के डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये जो वैल्यूज़ गिवन है, इन्हीं वैल्यूज़ को आप जो है वो यूज़ करोगे। अब चलते हैं और देखते हैं कि हमने कोड किस तरह से किया। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कोड दिखाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। आप फटाफट से इसको नोट करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे पेड में भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन पे हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, जो कि एक इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। उसके बाद कोनियो डॉट एच है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, जो कि एक लाइब्रेरी है। फिर देन सर ने कहा था कि आपने रो बाय सॉर्टिंग करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना है सॉर्ट रो के नाम से। तो ये देखें, ये सॉर्ट रो का फंक्शन है। ये इसके अंदर मैंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी एरे जो है वो एज ये आर्गूमेंट ली हुई है। उसके बाद ये सॉर्ट फंक्शन की बॉडी ओपन हो रही है। उसके बाद अंदर ये लूप्स लगी हुई हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। थोड़ा ऊपर करता हूँ, दोबारा से आप लिख सकते हैं। ये देखें, ये जनाब हमारी लूप यहाँ से लाइन नंबर 6 से स्टार्ट हो रही है। तो पहले आपने ये लाइन लिखनी है। ये बेसिकली ये जो आपकी एक्सटर्नल लूप है, ये हमारी नंबर ऑफ रोज़ को मैनेज कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटर्नल लूप की बॉडी ओपन है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। फिर देन उसके बाद यहाँ पे ये हमारी कॉलम वाली लूप है। और देखिए मैंने कोई ज़्यादा लूप्स नहीं बनाई, आपको बहुत से ऐसे कोड मिलेंगे जिनके अंदर लोगों ने बहुत ही बिगिनर लेवल का बहुत ही बड़ा कोड लिख दिया होगा। यहाँ पर देखें बिल्कुल स्मार्ट कोड है, छोटा सा कोड है, लेकिन ये
लॉजिक्स बहुत ही कम्प्लेक्स लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई जो है एक्सटर्नल कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल भी यूज़ नहीं किया सॉर्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे स्वैप करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे देखो ऐसी लॉजिक लगाई है जिसमें हमने कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो है वो हमने यहाँ पे सॉर्टिंग की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कोड को ज़रा केयरफुली लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जब एक भी जगह पे आपने मिस्टेक कर दी तो सारे के सारे गड़बड़ हो जानी है आउटपुट में। तो इसलिए वन बाय वन लाइन जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही आपने वन बाय वन लाइन लिखें और केयरफुली गौर से देख के लिखें, क्योंकि बाद में आप सही से लिखते नहीं हो, कोड को देख के लिखते नहीं, फिर बाद में हमें कह रहे होते हैं जी हम आपकी जो है वो कोड ठीक नहीं है या आपकी आउटपुट ठीक नहीं आ रही हमारी। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कोड को केयरफुली लिखें, जहाँ पे आई है वहाँ पे आई लिखें, जहाँ पे जे है वहाँ पे जे लिखें अच्छे से। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब उसके बाद ये फंक्शन जो है ना वहाँ पे ये देखें इसकी 4 बॉडीज़ क्लोज हो रही हैं, ये केयरफुली बॉडीज़ क्लोज करनी है आपने सारी, जैसे जैसे आपको बताया गया। और उसके बाद फिर आ जाता है जी आपका कॉलम वाइज सॉर्टिंग। कॉलम वाइज सॉर्टिंग का फंक्शन, ये कॉलम वाइज सॉर्टिंग का फंक्शन है आपका। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ओके जी। तो ये कॉलम वाइज सेटिंग का फंक्शन है। यहाँ से ये स्टार्ट कर लाइन नंबर 20 से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें जी, यहाँ से ये सॉर्ट कॉल लिखे हैं आपने और इसके अंदर एरे एज ए आर्गूमेंट ली हुई है। फिर उसके बाद बॉडी ओपन हो रही है, उसके बाद हमारी एक लूप लगी हुई है जो कि एरे को मैनेज कर रही है, सॉरी एरे के रो को मैनेज कर रही है। उसके बाद लूप की बॉडी ओपन हुई है और फिर देन उसके अंदर जाके एक और लूप लगी हुई है जो कि कॉलम को मैनेज कर रही है, उसकी बॉडी ओपन हो रही है। फिर उसके बाद अंदर जाके एक इफ कंडीशन लगी हुई है और उसके अंदर जो आपने वैल्यूज़ अच्छे से मैनेज करनी है। पहले अब जे है और उसके बाद आई है, फिर उसके बाद J+1 एंड आई है। तो ये आपने अच्छे से केयरफुल चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद फॉर लूप के अंदर फिर चार लाइन ऑफ कोड है। पहली लाइन के अंदर हमने जो है ना वो जो है अपनी फर्स्ट इंडेक्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स को मर्ज करके मतलब ऐड करके फर्स्ट इंडेक्स में रख दिया। उसके बाद फिर देन ये सेकंड लाइन है, इसको भी केयरफुली लिखिएगा, जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखें। उसके बाद इस लाइन को फिर आपने लिखना है। उसके बाद जे को आपने -1 से इक्वल कर देना है और उसके बाद आपने 1 2 3 और 4 बॉडीज जो हैं वो क्लोज करनी है केयरफुली, ऐसी जैसे मैंने क्लोज की हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ जाता है जी डिस्प्ले का फंक्शन। ये अल्लाह का भला करे डिस्प्ले फंक्शन है आपका, जिसमें क्या कर रहे हो आप अपनी एरे ले रहे हो और अपनी एरे को आप केयरफुली जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। ठीक है जी। इसको प्रिंट करने वाला ये कोड, ये सिंपल इसको प्रिंट करने वाला कोड है। ठीक है जी, ये प्रिंट करने वाला कोड है। इसके बाद नीचे ये डायगोनल सम है, ये डायगोनल सम का कोड है। ये देख लें, ये कोड है जी डायगोनल सम का, ये देखें इतना सा कोड है डायगोनल सम का। ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है। ओके जी, ये डायगोनल सम का कोड हो गया आपका। उसके बाद थोड़ा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे ये मेन का कोड है। ये देखें, ये मेन का फंक्शन हमारा, ये देखें ये मेन का फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है जी, जिसके अंदर ये मेन के फंक्शन का कोड है। इसको आप पॉज करके ये कोड केयरफुली लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।